लुगाई किसी की है, लिपस्टिक दिलाते हम घूम रहे हैं उसको। अब मैं यूं बोला तो ऑफलाइन बैच में तो क्या होता है, बच्चों की हिम्मत नहीं होती सामने वापस बोलने की, बच्चे हंस के रह जाते हैं। ऑनलाइन के अंदर बच्चे को पता है, नाम तो अजीब अजीब से नाम लिख के रखते हैं, पापा की परी, तो मम्मी की लाडो टाइप के ऐसे कुछ नाम लिखे हुए। हाँ, या कोई खूंखार बंदा। तो किसी एक एक बंदे ने उधर से कमेंट किया कि सर क्या बात है, लिपस्टिक आज तो सुबह सुबह। तो जैसे उसने ये बात की तो मैं वापस बोल गया, मैंने कहा हाँ यार, तो ये उसने, मैंने लिपस्टिक का उदाहरण दे दिया क्या, चलो तो दूसरा कौन सा दूं। इतने में एक कोई हाथों हाथ बंदे का दूसरे का आया, सर वैसे लिपस्टिक कितने रुपए की आती है आपको पता है क्या। मैं उससे वापस बोला कि नहीं यार क्या पता कितने की आती है। इतने में नीचे किसी का वापस आया, सर लैक्मे की लिपस्टिक 835 रुपए की आती है। वो क्या बात करते हो, लिपस्टिक इतनी महंगी। कुल मिला के लिपस्टिक पे चर्चा चली 5-6 मिनट। ऑनलाइन था, कमेंट आ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना था कि घर बैठे हैं, बच्चों को वापस ऑफलाइन आएंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा कोर्स करवाना नहीं था। तो यूं बात हो गई, नॉर्मल बात। क्लास के बच्चे थे, वो मुझे समझते थे कि सर ने बोल दी, मजाक में बात बोल। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल का डाटा ऑन था, मोबाइल सामने पड़ा था, अगले 3 दिन तक मोबाइल पे लिपस्टिक के एड आए। मैं मैं यदि उनको फोन कर सकता तो मैं कहता उनको कि मैं सर्वथा अयोग्य पात्र हूं जिसको आप ये मैसेज कर रहे हैं। ना मैं लगा सकता हूं ना दे सकता हूं, इसलिए प्लीज बंद कीजिए इसको। इसलिए आप भी जब पढ़ें तब मोबाइल साइड में रखें। आपकी स्वतंत्रता, आपकी सीखने की तमाम क्षमताएं ये मोबाइल खा गया है। ये खूब सारी चीजें देता होगा, इसके बिना भी जीवन नहीं है। ऑनलाइन स्टडी ने जीवन को इतना सरल किया जिसकी हद नहीं। पर फिर भी जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करें तब इसको साइड में रखें। मैं अक्सर सर की एक बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, तो पता नहीं सर अब क्लास में एग्जांपल देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारे टाइम में सर खूब दिया करते थे, मैंने वो अप्लाई किया, मैं उसमें सफल रहा। हालांकि मैं तो हिस्ट्री जैसा बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सर तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते जिसमें अपने को पहले, इंग्लिश वो सब्जेक्ट जिसमें अपने पहले मान के चलते हैं कि नहीं आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप के अंदर। तो सर हम जाते सर तो सर के पास क्लास में कुछ डाउट आया तो खड़े होके पूछ लिया, हाथ खड़ा किया कि सर ये इज के बाद ये क्यों लगाया, इसके बाद ये क्यों आया। सर ने कहा बैठ जा, कल पूछ ले, परसों पूछना, 2 दिन का टाइम दिया। मन में कई बार बुरा भी लगता, कई बार तो ये होता है कि 2 दिन पहले फीस दी होती है, 2 दिन बाद सर कहते थे कि 2 दिन बाद पूछना। हम लगता सर मरा दिया, ये तो फीस तो आपने ले ली थी। हालांकि सर फीस वाले मामले में बड़े लिबरल थे, नहीं लेते, पर जमा करवाने के बाद में कई बार होती तब यूं अजीब सा लगता। पर 100 में से 100 बार ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा पूछने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कि 2 दिन के अंदर या वो प्रॉब्लम या तो सर के किसी लेक्चर में वापस सॉल्व हो गई थी, या मेरे दिमाग में घूमती घूमती अपने आप आ गई थी। सर को याद नहीं रहा होगा, सर इतने किस्से सुनाते हो क्लास में। तो सर ने एक दिन उसका कारण बताया, मेरे सर ने कहा कि तुम खड़े होते हो और मैं नहीं बताता, तुम मुंह छोटा सा करके बैठ जाते हो। का रीजन है, मैं ये चाहता हूं कि जो चीज अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, ये कम से कम शाम तक तो तुम्हारे दिमाग में घुले, शाम तक तो तुम्हारे दिमाग में चले, ये बार बार क्लिक हो कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं आया, इज क्यों लगा यहाँ पे, आर क्यों नहीं लगा था, या डू क्यों लगा, डज क्यों नहीं लगा था। और यदि खुद इस प्रोसेस के अंदर जाओगे ना तो चीजें अपने आप आ जाएगी। तो सर मारवाड़ी में कहते हैं कि ज्ञान ही उपजनो चाहिए, हृदय से उत्पन्न ज्ञान होगा तो चीजें हमेशा याद रहेगी। पर वो थिंकिंग प्रोसेस, वो जो थॉट प्रोसेस, वो जो लगातार दिमाग में ना, वो तब होगा जब दिमाग खाली है। हमने दिमाग को खाली रखना ही बंद कर दिया। हमारा दिमाग अन्य कई प्रकार की चीजों में भरा हुआ है। हम सुबह से लेके शाम तक यत्र तत्र की बातों से इतने ज्यादा बंधे हुए रहते हैं कि सारा दिन दिमाग में तो वो चलता है। अब पढ़ाई दिमाग के अंदर कैसे ला पाएंगे। भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है अपोहवाद। भगवान बुद्ध ने कहा था कि रात को सोते टाइम यदि आप ये सोचने लगो कि मैंने जस्ट पहले क्या किया था, कि 10 बजे सो रहा हूं तो मैं अभी 9:30 बजे क्या कर रहा था, कि 9:30 बजे मैं वॉकिंग कर रहा था, उससे पहले क्या कर रहा था, खाना खाया था, उससे पहले क्या किया था कि हिस्ट्री पढ़ी थी, उससे पहले क्या किया था कि ज्योग्राफी पढ़ी, उससे पहले क्या किया था। आप लगातार यूं जाओ तो आपको यूं थोड़ा याद करोगे तो घंटे 2 घंटे की चीजें याद आ जाएगी। 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो एक पूरे दिन की दिमाग में चीजें आएंगी। आप लगातार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने जीवन में, आप पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे। आपको पिछला जन्म याद। और बौद्धों के सिद्धांत है, बौद्धों ने वाकई थे बेहतरीन बेहतरीन सिद्धांत दिए, हम तो भूल भाल गए। एक मैं किसी एक इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ रहा था, किसी तिब्बत के लामा की लिखी बुक, इंग्लिश राइटर की बुक थी तिब्बत के लामा पे। लामा लामा होते हैं बुद्ध, दलाई लामा जैसे बोलते हैं, तो कोई तिब्बत का लामा था, कोई अंग्रेज गया
और किसी अंग्रेज ने जाके तिब्बत कई दिन उन लामाओं के बीच में घुमा इधर उधर, तो एक दिन उसने उस लामाओं को कहा कि तुम ये सारे दिन पढ़ते रहते हो और ग्रंथ उठा के तुम्हारे सुबह सुबह करते हो, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी होता है कि नहीं होता है? उसने कहा बताएंगे, कभी प्रैक्टिकल भी बता देंगे। तो क्या बता दोगे यार, सुबह शाम अगरबत्तियां कर लेते हो, यहाँ पर बैठ के ध्यान कर लेते हो, इससे क्या होता है जीवन में? जीवन में और कुछ भी प्राप्त करना होता है। एक दिन वो लामा उसे एक पहाड़ पे लेके गया, उसने पहाड़ पे ले जाके एक पत्थर पड़ा था, काफी भारी पत्थर था, उसने कहा उठा। उसने, अंग्रेज ने उठाने की कोशिश की तो पत्थर तो नहीं उठाया गया उससे। क्यों नहीं उठाया जा रहा? उसने कहा भारी है यार, 1 क्विंटल का पत्थर है, कैसे उठा लूंगा, मेरे में खुद में वजन 78 किलो है, तो नहीं उठाया जा रहा मेरे से, इतना भारी पत्थर हिला भी नहीं पा रहा। उसने कहा थोड़ा बहुत हिला लो, बाकी उठाया तो नहीं जा रहा है। ठीक, 2 1 मिनट मंत्र बोले, कब उठा वो पत्थर? उठ गया। मैंने मंत्रों से गुरुत्वाकर्षण बांध दिया यहाँ का, गुरुत्वाकर्षण से मतलब ध्यान करने से, मनन करने से हमने उनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने बंद कर दिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने बंद इसलिए कर दिए क्योंकि अब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चीजें चलती है। पढ़ाई के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि दिमाग बाकी सारे वायरस से खाली रहे। आप कई बार नहीं कहते कि मोबाइल के अंदर की हैंग होने लग गया, क्यों? ये चीजें ज्यादा है, स्पेस फुल हो गया है ना। मैं फोटो डिलीट कर दूं, मैं इसमें ये कोई वीडियो डिलीट कर दूं, मैं इसकी मूवी डिलीट कर दूं तो चलने लग जाएगा। दिमाग भी तो होता ही होगा। खाली रखा जा सके खाली रखा। एक और जो मैंने पिछले कई सालों में, मैं जब पढ़ता था, मैं स्टूडेंट लाइफ से इधर आया तो मैं ज्यादा चीजें जानता हूँ इस बारे में। मैंने एक और नोटिस किया, स्टूडेंट एक बड़ी गलती करता है। आप सुबह की शुरुआत जब भी करते हैं, कितने बजे से करते हैं, वटेवर, आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठ जाया करें, जल्दी उठ जाया करें। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आपको मन नहीं करे वैसे कर लिया जाए। हो सकता है आप बूढ़ा केस हो, रात को ही सोते, रात को सोते ही नहीं हो, पूरी रात ही पढ़ते हो, सुबह उठ के सोते हो आप, जैसा आपका क्लॉक है वैसे। पर यदि मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या लेता हूँ कि कोई बंदा 10 11 बजे सो जाता है तो 6 बजे उठ जाए। आप एक कोशिश करके देखना अगले कई दिनों तक, आप सुबह 6 बजे उठे,